नमस्कार दोस्तों, मैं तन शर्मा स्वागत करता हूं आपका ट्रिकी मैथ्स के इस चैनल पर। दोस्तों यहां हम बहुत जल्दी चुटकियों में क्वेश्चन निकालने की ट्रिक सीखेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। इस वीडियो में हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस को पार्ट बाय पार्ट करेंगे, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चनों को आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। निकालने के लिए अगर आप चाहते हो कि आप सारे प्रकार के क्वेश्चन अच्छे से सीख जाएं तो क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। चलिएगा हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारा टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। हम जान लेते हैं परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। देखिएगा, कभी आपसे कोई कहता है 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 25% को हम फ्रैक्शन में क्या कह सकते हैं, तो आप याद रखना, जब भी किसी परसेंटेज वाली वैल्यू को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तब हम क्या कर देते हैं, उस नंबर के अपॉन में क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। बस इतना सा सिंपल सा काम करना है आपको। क्या करना है, जब भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वैल्यू के अपॉन में क्या कर देना है, 100 कर देना है। यहां से हम कह सकते हैं कि 25% क्या होता है, 1/4 के बराबर होता है। अगर दोबारा से मैं आपसे पूछना चाहूं कि 1/4 कितना परसेंट होता है, जबकि किसी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 1/4 में गुणा कर देना है 100 का। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां से सीधा सीधा बन जाएगा 25%, ठीक है। सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। क्या बताई, जब किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 का भाग दे देते हैं। और जब किसी फ्रैक्शन को, किसी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का गुणा कर देते हैं। तीसरी बात समझ में आई। चलेगा, एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। ये लिखो 16/3%। 16/3% का क्या होगा, 16 3 48, 48 और 2 50, 50/3 कितना हो जाएगा, 50/3। ये किसमें है, परसेंटेज में। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करना होगा, मुझे कुछ नहीं करना होगा, 50/3 मैंने क्या बोला, 100 से डिवाइड करना है, मतलब 100 से मैं भाग दे दूंगा। जब 100 से भाग दूंगा तो मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं 1/6। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही आपको टेबल में याद करना होगा। जनरली आपने निकालना सीख लिया। अगर आप चाहते हैं कि इसको जल्दी से चुटकियों में करें तो इसको आप याद कर लें। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूं, यहां से आप इनको पूरी टेबल्स को याद कर सकते हो। और अगर आपको टेबल याद हो गई तो सारे परसेंटेज के क्वेश्चन चुटकियों में आप सॉल्व करोगे। चलिएगा, देखता हूं मैं आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये हमारा टाइप 1 है और टाइप 1 में क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या से या किसी संख्या में से 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% कम कर दिया जाए। कोई एक संख्या है जिसमें से कितना कम कर रहे हैं, 16 सही 2/3% कम कर रहे हैं, और ऐसा करने पर वो कितना बचती है, वो बचती है 250। तो आपको बताना है कि वह संख्या क्या होगी, ठीक है। पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा। उन्होंने क्या कहा, किसी संख्या में से 16 सही 2/3 कम कर दिया जाए तो वह संख्या कितनी बचती है, 250 बचती है। तो आपको बताना है कि संख्या क्या होगी, ठीक है। चलिएगा, जल्दी से फुर्ती में बताइएगा। 16 सही 2/3 क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था 16 सही 2/3 होता है 1/6 के बराबर। इसका मतलब क्या है, वो संख्या पहले 6 होगी, अब उसमें से क्या कम कर दिया गया, 1 कम कर दिया गया। कितनी थी संख्या थी 6, कम कितना कर दिया गया, 1, यानी कि कितनी बची वह बची 5। और 5 का कितने बराबर है, 250 के बराबर है। 5 किसके बराबर है, 250 के। तो आप यहां से निकाल लोगे 1 किसके बराबर होगी, 50 के। तो पहले वो संख्या कितनी थी, 6। कितनी थी, 6। तो संख्या कितनी होगी, 6 बराबर कितना होगा, 300। आ गया आपका आंसर। दोबारा से देख लीजिए एक बार अच्छे से। क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि या तो इस तरह से भिन्न से संख्या कम करेंगे या संख्या ज्यादा करेंगे, ठीक है। क्या होता है, 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। कम कर रहे हैं इसलिए हमने माइनस लगा दिया, जोड़ रहे हो तो हम प्लस कर देते। अब हमने देखा कि 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/6 का मतलब ये होता है, कहीं भी लिखा हो 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 का 1 भाग।
लिखा हो 2/5, इसका मतलब क्या होता है 5 का 2 भाग। और यहाँ पे क्या लिखा है 1/6, 1/6 का मतलब 6 का 1 भाग, 6 का 1 भाग कम किया, 6 का 1 भाग कम किया तो कितना बचा 5, और 5 भाग किसके बराबर है, 5 भाग है 250 के बराबर। तो आपसे पूछा गया था बताइए वह पुरानी संख्या क्या होगी, पुरानी संख्या की 6 थी तो 6 भाग किसके बराबर हो जाएगा, अगर 5 भाग 250 के बराबर है तो 6 भाग कितने के बराबर हो जाएगा 300 के। हो गया आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम है, चुटकियों में निकल गया। चलिएगा, ये रहा हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा ये हमारा रहा टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी मैं आपको 2 सेकंड में निकाल के दिखाऊंगा, देख लीजिएगा, घड़ी में टाइम देख लीजिएगा। सबसे पहले शांति से करना है, क्या क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या कहा, यदि किसी संख्या में 210 जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में कितना ऐड कर रहे हैं 210, अगर 210 ऐड करते हैं तो वह कितना हो जाता है 137.5 हो जाता है। कितना हो जाता है 137.5 हो जाता है। तो आपको क्या करना है, वास्तविक संख्या या पुरानी संख्या ज्ञात करना है। क्या कहा मैंने आपसे, क्या करना है, अगर घटाना होता तो माइनस कर देते, जोड़ना है तो प्लस कर देंगे। कैसे कर देंगे अभी दिखाता हूं मैं आपको। कितना लिखा है 137.5 लिखा है, देखिएगा कितना लिखा है 137.5, ठीक है। अब इसको क्या कर सकता हूं मैं 100 प्लस 37.5 कर सकता हूं, 37.5 कर सकता हूं। 37.5 को क्या कहेंगे हम, देखिएगा 37 1/2 कह सकते हैं, ठीक है। 100% किसके बराबर होता है, 100% होता है 1 के बराबर। कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। 37 1/2 किसके बराबर होता है 3/8 के बराबर होता है। बोले सर कैसे बता दिया, मैंने आपको बोला डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इस पूरी टेबल को याद कर लीजिए। अगर आपने याद कर ली चुटकी में आंसर आएगा। किसके बराबर होता है 3/8 के बराबर होता है। यहां से करोगे 8 और 3 11, 11/8 किसके हो गया 11/8। हमने क्या कहा था, पहले संख्या हमारी कितनी थी 8, अब कितनी हो गई 11, कितनी बढ़ गई 3 बढ़ गई। क्यों बढ़ी 3, क्योंकि हमने 210 को बढ़ाया था, हमने 210 जोड़ा था। तो 3 भाग किसके बराबर है, 3 भाग है 210 के बराबर। तो यहां से आप निकाल सकते हो 1 भाग किसके बराबर होगा, 1 भाग होगा 70 के बराबर। तो आपसे पूछा गया वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हमारी ये थी, अब ये हो गई है, वास्तविक संख्या 8 थी 11 हो गई है, अब वास्तविक संख्या क्या थी 8। तो 8 भाग किसके बराबर होगा, आप बता दोगे कि 8 भाग कितना होगा 560 के बराबर होगा। 8 गुणा 8 80 गुणा 70 कितना हो जाएगा 560। ये आ गया हमारा आंसर। बताइएगा कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चुटकियों में आ गया, 2 सेकंड में आया है आंसर। मैंने इससे पहले कहा अगर आपको ऐसे सीखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल याद करनी है जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलेगा आगे हम सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप देखते हैं, पूरा देखना वो भी समझ में आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिलते हैं तो आप उसको लगाइएगा, आप एक बार लगाओगे बहुत जल्दी आपको आने लगेंगे। ठीक है, चलेगा टाइप सेकंड देखते हैं। आ गया है तो टाइप सेकंड अच्छे से देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन दिया गया उसको क्लिक कर दें, जिससे अगले वाली वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास सबसे जल्दी आ जाएगी। टाइप सेकंड हम देखते हैं दोस्तों। एक बात और याद रखना है, ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं वो आपको केवल और केवल व्यापम और पीएससी की परीक्षा को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्या कह रहे हैं, यदि शक्कर के मूल्य में 20% कमी कर दी जाए, शक्कर की कीमत जो है वो क्या कर रहे हैं 20% कम कर दे रहे हैं। शक्कर की जो कीमत थी वो 20% कम कर दी जाए तो कह रहे हैं उसके उपभोग में कितनी % कमी या वृद्धि की जाए कि उसके खर्चे में कोई अंतर ना आए। पहले समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है सपोज किसी फैमिली के पास कुछ रुपए होते थे और उससे वो शक्कर खरीदता था, उसका फिक्स था कि उसको इतने रुपए से शक्कर लेनी है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, शक्कर के रेट में क्या हो गई, कमी हो गई। शक्कर के रेट में कमी क्या हो गई, 20% की कमी हो गई। अब वह पूछ रहे हैं कि बताइएगा उसके उपयोग में कमी की जाए या ज्यादा किया जाए, उपयोग को बढ़ाया जाए जिससे खर्चा जो है वो अपरिवर्तित रहे, खर्चे में कोई अंतर ना आए। तो जनरल सी बात है, अगर उसके प्राइस में कमी हुई है तो उतने ही कम रुपए में ज्यादा चीज आ जाएगी। तो डेफिनेटली हमें यहां से तो ये तो पता चल गया कि अगर प्राइस में कमी हुई तो क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी होगी। क्या होगी देखिएगा, कैसे होगी देखिएगा, ट्रिक्स में करना है अपन को, बहुत जल्दी करना है। क्या किया 20% कमी की है, क्या किया है 20% कमी की है। 20% आपको पता है क्या होता है, 20% किसके बराबर होता है 1/5 के बराबर होता है।
20% 1/5 के बराबर कैसे निकाला पता है आपको? 100 का भाग दिया 20 में, 20 में 100 का भाग दिया, कितना बचा? 1/5 बचा। अब 1/5 बचा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1 कम कर दिया गया। पहले अगर वो 5, पहले उसका रुपए जो था वो 5 रुपए था, तो अब उसका रुपए कितना कर दिया? 1 कम कर दिया गया। मतलब अभी उसका रुपए कितना होगा? 4 रुपए होगी उसकी कीमत। अब मुझे आप ये बताइएगा कि जब इसकी कीमत 4 रुपए बची तो क्या करना है आपको? आप इस बात को याद रखेंगे कि ये 4 कीमत कर दी गई है, तो क्या होगा? पहले जब 5 रुपए में जितनी चीज खरीद पा रहा था, अब वो 4 रुपए में खरीद पा रहा है। अब वो कितने रुपए में खरीद पा रहा है? 4 रुपए में। तो क्या हो जाएगा? वो उसका उपयोग ज्यादा कर पाएगा। कितना ज्यादा कर पाएगा? जितने रुपए की बचत हुई है, कितनी की बचत हुई है? 1 रुपए की बचत हुई है। कितने रुपए पे हुई है? 4 रुपए पे हुई है। आप परसेंटेज में निकालोगे, मैंने क्या कहा था? 100 का गुणा कर देना। जब 100 का गुणा आप करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या आएगा? 25%। क्या आ जाएगा? 25%। कैसे आया? एक बार फिर समझ लो अच्छे से, एक बार समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी करने लगो। क्या कहा उसने? ये शक्कर की कीमत में कमी हुई 20%। जब 20% कमी हुई, इसका मतलब क्या है? 1/5। 1/5 मैंने आपको बताया था, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होता है पुराना मान, और ये होता है कमी या वृद्धि। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जब अपने लास्ट वाले 2 क्वेश्चन किए थे, 11/8 और 1/6 में बताया था मैंने आपको। चलिएगा, कितना किया है? पहले 5 था, अब 1 की कमी कर दी गई, तो अब उसकी कीमत कितनी बची? 4 रुपए बची। उसकी कीमत 4 रुपए बची। जब 4 रुपए बची, पहले 5 रुपए थी, अब 4 रुपए बची। यहां से क्या आया कि वह 1 रुपए की ज्यादा चीज खरीद पाएगा। 1 रुपए की ज्यादा कितने पे खरीद पाएगा? 4 रुपए पे खरीद पाएगा। इसलिए 1/4 किया, और मैंने आपको बताया था 1/4 फ्रिक्शन को अपन 100 से वो करेंगे, 100 से जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आंसर आ गया 25। देखिएगा कितनी जल्दी आ गया। सेकंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं किया बेटा, क्वेश्चन में क्या किया है? यहां पर कमी की थी रेट में, अब कमी की जगह वृद्धि कर दी। जब रेट में वृद्धि कर दी तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? उपयोग में कमी हो जाएगी, और उपयोग में कितनी कमी हो जाएगी? उतनी ही कमी होगी जितनी रेट में वृद्धि हुई है। कैसे निकालें? देखिएगा अभी क्या किया है। वृद्धि हुई, किसमें वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई, और 20% किसके बराबर होता है? 20% होता है 1/5 के बराबर होता है। मतलब पहले रेट 5 थे, अब किसकी वृद्धि हो गई? 1 की वृद्धि हो गई, तो अब रेट कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। अब क्या करना है? पहले थे 5, अब हो गए 6। कितने बढ़ा? 1 बढ़ा। किस पर बढ़ा? 6 पर बढ़ा। मैंने आपको बताया था, यहां से बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में, कितना बढ़ा? कम हुआ था, 1 कम हुआ था। किस पर हुआ था? 4 पर हुआ था। यहां क्या हुआ? 1 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है? 6 पर बढ़ा है। तो 1/6 परसेंटेज निकालेंगे। क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, और जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 16 सही 2/3% की कमी कर दी जाएगी। लो हो गया आंसर। बताओ 2 सेकंड से ज्यादा लगे? बिल्कुल नहीं लगे, 2 सेकंड में आंसर हुआ है। आप भी कर पाओगे। चलिएगा, टाइप 2, 2 प्रकार के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए परसेंटेज के। आगे और भी क्वेश्चन बताएंगे, इसके लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको एक बात और याद रखनी है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।